आज हम बात करेंगे लंदन में हुए बहुत बड़े एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट की, जिसमें करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। और जो भी ये लोग सड़कों पर उतरे थे, उनका नारा सीधा यही था कि स्टॉप इमिग्रेशन, सेव आवर फ्यूचर। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग 1.5 लाख से भी ज़्यादा थे। देखिए लोगों का क्या कहना है कि इमिग्रेशन को रोको, क्योंकि जब मास इमिग्रेशन होता है तो स्थानीय लोगों की जॉब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और देखिए देश के बहुत सारे अदर सेक्टर्स पर भी बहुत असर पड़ता है, बहुत बोझ पड़ता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, जो कि यूके पर ऑलरेडी पड़ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अपने कल्चर को भी खोने का डर रहता है। और देखिए जब नई सरकार बनी थी तब सरकार ने ब्रेक्सिट के समय लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि हम इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 2022 में ब्रिटेन में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग इमिग्रेंट हुए हैं। देखिए चाहे वो मिडल ईस्ट से आए हों, अफ्रीका से आए हों या फिर अदर यूरोपियन कंट्री से आए हों, इनकी संख्या बहुत बड़ी थी और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं और वर्क परमिट वाले लोग भी बहुत आए हैं यूके में। और जिससे यूके के जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ठीक है, वो इमिग्रेंट्स को जॉब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा तो बढ़ता है। यानी कि ब्रेक्सिट के बाद लोगों का आना कम नहीं हुआ है। सरकार के जो भी वादे थे वो पूरे नहीं कर पाई सरकार, ठीक है। 2022 के बाद तो और भी ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ा है। इसी बीच टॉमी रॉबिन्सन, जो कि फॉर्मर लीडर हैं, इनका नेम सामने आता है, ठीक है। ये इंग्लिश डिफेंस लीग के लीडर हैं। इन्होंने ही इमिग्रेशन के खिलाफ कैंपेन स्टार्ट किया था, जो भी 13 सितंबर को हुआ और जब टॉमी रॉबिन्सन की वजह से एंटी इमिग्रेशन के मुद्दे को बढ़ावा मिला तो यूएस में भी एंटी इमिग्रेशन को बहुत ज़्यादा पुश मिला। आपने रिसेंट में ही देखा होगा कि जो चार्ली क्रिक को मारा गया है, उसके बाद से ही एंटी इमिग्रेशन को पुश मिल रहा है कि इमिग्रेंट्स को निकालो। यूके में ही नहीं, यूएस, कनाडा, कहीं भी हो, इमिग्रेंट्स को निकालो। ऐसे इमेजेस, वीडियोस देखने को हमें मिल रही हैं। देखिए अगर हम बात करें, पॉलिटिकली बात करें, तो यूके की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इमिग्रेशन को कम क्यों नहीं किया जा रहा है, बॉर्डर कंट्रोल को टफ क्यों नहीं बनाया, ठीक है। लेबर सरकार ने जो भी वादे किए थे उनको तो उन्होंने पूरा किया ही नहीं इमिग्रेंट्स को लेकर, तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में ही यूके के लोगों में गुस्सा बढ़ा। उनका फ्यूचर खतरे में है, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, और इसीलिए वो लोग अपने राइट्स की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से मैसिव मार्च निकाला गया और इस मैसिव मार्च को नाम दिया गया यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। और इस मार्च को टॉमी रॉबिन्सन ने ही किया था और पुलिस को, सरकार को अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे कि यूके की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। तो अब ये सवाल उठता है कि इमिग्रेंट्स को पूरी तरह रोक दिया जाएगा? नहीं, सरकार कभी भी ऐसा नहीं करती है। यूके की सरकार कभी भी प्रोटेस्ट के प्रेशर में नहीं आएगी। थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा स्टूडेंट्स वीज़े कम लगेंगे, वर्क परमिट्स कम लगने शुरू हो जाएंगे, टूरिस्ट वीज़ा कम लगने शुरू हो जाएंगे, थोड़ी सी रोक तो ज़रूर लगेगी, बट पूरी तरह से बैन या फिर पूरी तरह से बंद इमिग्रेशन कभी नहीं होता। इस वीडियो में हमने जाना कि इतना मैसिव मार्च क्यों निकाला गया, क्यों एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट शुरू हुआ और क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी यूके के स्थानीय लोगों की।